नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती 2024 के बारे में। तो भर्ती है टीए की और आज हम इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है कांग्रेस। और इसके अलावा हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे भी चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, और इस प्रकार से आपसे पूछेंगे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वहाँ से पूछेंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे इन तीन पुस्तक पे चर्चा करना चाहता हूँ। तीनों पुस्तकें एसके बुक एसके पब्लिकेशन की है। जो पहली पुस्तक है वो देखिए टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए है और यहाँ से आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा इस पुस्तक के अंदर। और एक है अभ्यास पेपर सेट टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए, जिसमें लगभग 50 पेपर्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। और एक है अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, इसमें केवल आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा। और आर्मी के पेपर्स के लिए ज़्यादातर जीके के क्वेश्चंस का एक स्तर होता है, इसलिए हमने आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का एक समावेश इस बुक में किया है। सभी प्रश्नों की भी संपूर्ण व्याख्या यहाँ पे दी गई है। तो आइए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा है, कांग्रेस वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कांग्रेस की स्थापना किसने की, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन से आपसे पूछे जाएंगे कि आर्य समाज कब स्थापित हुआ, ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया। तो बारी बारी से हम आज इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांग्रेस और उसके बाद पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है कांग्रेस। और कांग्रेस पे किस प्रकार से आपसे सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछा जाएगा कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई है। आपसे वर्ष पूछेंगे, अगर तारीख भी पूछ ले तो 28 दिसंबर 1885 को। और कांग्रेस की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई है मेरे प्यारे बच्चों, तो कांग्रेस की स्थापना हुई है बम्बई में। कहाँ हुई है, बम्बई। जो आज का वर्तमान मुंबई है वो पहले बम्बई था, तो बम्बई में इसकी स्थापना हुई है। वहाँ पे एक ग्वालियर टैंक में एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई है। आगे आगे देखिए, आपसे पूछेंगे कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस के जो संस्थापक है उनका नाम है A.O. ह्यूम। और यही व्यक्ति कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे। ठीक है, तो संस्थापक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो संस्थापक है A.O. ह्यूम। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। बम्बई में हुआ, कब हुआ, 1885 में। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन जानकारी प्राप्त की। एक कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, दूसरा कांग्रेस का संस्थापक कौन है, तीसरा जो इसका जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था, 1885 में ही हुआ था। आगे देखते हैं, कांग्रेस कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष
WC बनर्जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बताइए, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है WC बनर्जी। इसका मतलब है व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो पहला अधिवेशन हुआ है उसमें यही अध्यक्ष थे, 1885 मुंबई में जो हुआ था। आगे देखिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आ जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। एक क्वेश्चन यहां से ये पूछते हैं, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे मेरे प्यारे बच्चों, उनका नाम है जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, और एक यहां से आता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो एनी बेसेंट है ये जो 1917 जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, क्योंकि कांग्रेस के हर वर्ष अधिवेशन होते थे, अलग अलग स्थानों पे होते थे, तो जो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, एनी बेसेंट इसमें अध्यक्ष बनी थी। और ऐसी ये पहली महिला बनी कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी है। ठीक है, कांग्रेस की। और एनी बेसेंट को आप याद करिए कि एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग चलाया था। तो जो 1916 में जो होम रूल लीग चलाया वो दोनों चलाया था, एक बाल गंगाधर तिलक ने और एक चलाया एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग भी चलाया। और इसके अलावा देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो कौन है? तो वो है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो है ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। देखो यहां पे एक शब्द लिखा है भारतीय। अगर भारतीय आए तो आएगा सरोजिनी नायडू। अगर ऐसे पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष फिर आ जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे पहली तो बताएंगे सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इन्हें क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो भी कौन थी? सरोजिनी नायडू ही थी। ठीक है, तो यहां पे 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बने। एक, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, एक कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, एक कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और एक भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये 4-5 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो आइए अब हम कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन पे चर्चा करते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होता है क्योंकि यहाँ पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है।
विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता, रोज की दिनचर्या से अलग रहता है। साथ ही अध्यापकों से संपर्क में रहता है, जिससे अपने सारे डाउट वो क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जिसके लिए उसे बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की रेख देख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात में प्रत्येक 40 से 50 विद्यार्थियों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसे हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी भी करवाते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उसे एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। अब कांग्रेस के जो कुछ प्रमुख अधिवेशन हैं, वहां से क्या क्वेश्चन आते हैं, देखिए। एक अधिवेशन है 1907 का सूरत अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, देखिए। कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम और गरम दल में। तो नरम और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बताएंगे 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसके अलावा देखिए अगला जो है 1896, एक आप याद करिए 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। और 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन के आ रहता है कि बताइए कांग्रेस के मंच पर पहली बार जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये कब गाया गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, अब अगला देखिए, एक है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया। तो पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। तो पहली बार जो राष्ट्रीय गान है वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो दोनों कलकत्ता अधिवेशन है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, लेकिन वर्ष अलग अलग है।
राष्ट्रीय गीत 1896 में है और राष्ट्रीय जो गान है वो 1911 में है। आगे देखिए अगला अधिवेशन क्या है। एक अधिवेशन आता है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और जो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है, इसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी इस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। तो महात्मा गांधी इस अधिवेशन में अध्यक्ष थे और यह केवल एक बार ही ऐसा मौका आया जब महात्मा गांधी कांग्रेस के क्या बने, अध्यक्ष बने, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। तो गांधी जो अध्यक्ष बना है वो केवल एक बार बने हैं, एकमात्र अधिवेशन। तो ये एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके अलावा कभी भी महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। ठीक है, बेलगांव जो है कर्नाटक में आता है। इसके अलावा एक प्रमुख अधिवेशन और आप देखिए, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसमें क्या हुआ था, नरम और गरम दल का विलय। कांग्रेस का जो विभाजन नरम और गरम दल में जो 1907 के जो सूरत अधिवेशन में हुआ है, उस गरम और नरम दल का विलय हो गया, वापस दोबारा एक हो गई है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पर आए। तो दो बड़ी पार्टी थी, है ना, एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दोनों एक साथ एक मंच पर आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ 1916 लखनऊ अधिवेशन में। इसके अलावा अगला जो अधिवेशन है वो है 1929 का लाहौर अधिवेशन। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की, कौन सी घोषणा की, कि 26 जनवरी को भारत अपना स्वाधीनता दिवस मनाएगा। तो 1929 में ऐसी घोषणा पंडित नेहरू ने की कि आने वाली जो 26 जनवरी होगी, भारत अपना स्वाधीनता दिवस बनाएगा, जिसके कारण 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस बनाया। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई।
तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो इसी अधिवेशन में रखी गई है। और एक अधिवेशन आप ये देखिए, उन्नीस सौ 38 हरिपुरा अधिवेशन। तो 1938 का जो हरिपुरा जो अधिवेशन है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। और देखिए अगला है 1939। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो अध्यक्ष है, देखिए हुआ क्या है, 1938 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है उसमें अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस अगले वर्ष दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, जो त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है 1939। अब हुआ क्या कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष ना बने, इसलिए महात्मा गांधी ने अपने एक उम्मीदवार, है ना, एक अपने समर्थक को उतार दिया जिसका नाम है पटाभी सीतारामैया। तो हुआ क्या, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किन किन के बीच हुए हैं? सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारामैया। तो पटाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। और पटाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी का समर्थक था, ठीक है। और चुनाव में पटाभी सीतारामैया हार गए। इसका मतलब ये है कि ये महात्मा गांधी की भी हार थी, क्योंकि महात्मा गांधी के समर्थन से ये आए थे चुनाव में। और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो शुरुआत में तो सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारामैया को हराकर चुनाव जीत कर ये अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में एक नया गुट बना, एक नया प्रकार से संगठन बनाया जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बनाया है? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष पद से, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख अधिवेशन थे कांग्रेस के जिस पे हमने चर्चा की है। इसके अलावा देखिए कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, ठीक है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो उस समय भारत का जो वायसराय है उसका नाम है लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है, जब आज़ादी मिल रही थी स्वतंत्रता के समय 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है। तो जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे
स्वतंत्रता के समय। और जो वर्तमान में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कांग्रेस के क्या है, अध्यक्ष है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस पे इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन थे, कुछ प्रमुख अधिवेशन पे हमने चर्चा की। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, अब जो अगला टॉपिक है उसका नाम है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। आखिर ये है क्या? देखिए, समाज में और धर्म में सुधार करने के लिए जो आंदोलन चला उसे ही हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। समाज में जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, इन समाज की जो बुराइयां है इन्हें खत्म करने के लिए एक प्रकार से ये आंदोलन चले हैं। इनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रह्म समाज। तो नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ब्रह्म समाज। अब यहां से आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहला देखिए, आपसे पूछा जाएगा ब्रह्म समाज का संस्थापक। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1828 में। और 1828 में कहाँ हुई है? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई 1828 में, ब्रह्म समाज की। और देखिए, ये जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज का एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य क्या था? सती प्रथा को समाप्त करना। तो सती प्रथा को समाप्त करना ब्रह्म समाज का एक उद्देश्य था। और जो सती प्रथा है, इस सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया। अगले वर्ष जब ब्रह्म समाज बना है तो इसके अगले वर्ष इसे समाप्त कर दिया गया। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर कानून बनाकर समाप्त कर दिया। तो आपसे पूछेंगे कब किया? 1829 में। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। और राजा राम मोहन राय का, ये ऐसे महापुरुष हैं जिनका सती प्रथा को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, तो ये ब्रह्म समाज था। अब ब्रह्म समाज के बाद जो अगला समाज है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज पे क्या पूछते हैं? पहला देखिए, आर्य समाज के संस्थापक, और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है। और स्थापना कब हुई है? तो 1875 में इस आर्य समाज की स्थापना हुई है। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम है
सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है और इन्होंने एक नारा भी दिया है और वो नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। तो नारा है वेदों की ओर लौटो और इनके जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम वो क्या है? वो है मूल शंकर। तो बचपन का नाम मूल शंकर है इनका, ठीक है। तो ये आर्य समाज है मेरे प्यारे बच्चों। और आर्य समाज के बाद आपसे पूछे जाएंगे अग्निवीर के एग्जाम में, जैसे एक समाज आता है प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की। तो आत्माराम पांडुरंग ने की है प्रार्थना समाज की। और इसके अलावा एक है रामकिशन मिशन। रामकृष्ण मिशन, इसकी जो स्थापना है वो 1897 में स्वामी विवेकानंद। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की है। और स्वामी विवेकानंद जो है पूछते हैं बचपन का नाम। तो इनके जो बचपन का नाम है मेरे प्यारे बच्चों वो है नरेंद्र दत्त। तो इनके जो बचपन का नाम है वो नरेंद्र दत्त है। और इन्होंने अपना नाम जो नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद रखा है वो खेतरी के महाराजा के कहने पे इन्होंने अपना नाम नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद रखा है। और इनके जो गुरु हैं, गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम है और अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की है। और जो स्वामी विवेकानंद है ये 1893 में शिकागो गए थे, ठीक है। तो 1893 में शिकागो गए थे। शिकागो क्यों गए थे? तो वहाँ पे एक विश्व धर्म संसद में भाग लेने। तो आपसे एग्जाम में ये पूछते हैं कि बताइए स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने 1893 में कहाँ गए थे? तो ये शिकागो में गए थे। तो ये था रामकृष्ण मिशन। इसके अलावा एक है सत्य शोध समाज। और सत्य शोध समाज जो है इसकी स्थापना 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने की। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोध समाज की स्थापना की है। और जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले की एक रचना है और उसका नाम क्या है? गुलामगिरी। तो एग्जाम में पूछा जाए गुलामगिरी किसने लिखी है? तो इन्होंने लिखी है। इसके अलावा एक समाज और है भारत सेवक संघ। भारत सेवक संघ। और भारत सेवक संघ की जो स्थापना है ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में भारत सेवक संघ बनाया है। इसके अलावा एक हरिजन सेवक संघ है मेरे प्यारे बच्चों, हरिजन सेवक संघ। और जो हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना 1932 में हुई है। और 1932 में किसने की है? महात्मा गांधी ने। ठीक है। और एक आप आखिरी यहाँ पे देखेंगे, उसका नाम आ जाता है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन मतलब इस्लाम धर्म में सुधार करने के लिए है। और अलीगढ़ आंदोलन का आपसे जनक पूछेंगे तो अलीगढ़ आंदोलन का जो जनक है उनका नाम है सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के जनक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक था वो कांग्रेस और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से था। तो आइए अब हम कुछ प्रश्न अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपका जो आंसर आएगा वो है 28 दिसंबर 1885। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ है? बम्बई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो कांग्रेस के संस्थापक हमने पढ़ा था कि कांग्रेस के संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम कांग्रेस के क्या हैं? संस्थापक हैं। अगला है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो हम बता देंगे WC बनर्जी। तो WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है। इसका मतलब है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कांग्रेस पर। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एनी बेसेंट। अगर ये पूछते कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, फिर हम करते सरोजिनी नायडू। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब गाया गया है? तो ये गाया गया 1896 में
1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गान पूछे तो 1911 आ जाएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन ही उसमें आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं ये आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज किया जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय। और एक क्वेश्चन ये है, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसने की? तो किसने की? तो आपका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।